अब से कुछ ही देर में आप लोगों के सामने आएगा। उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल हम देखेंगे, बंटी स्पोर्ट्स और पॉइनियर स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। आइए खेल की शुरुआत रकीब अंसारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर खान। तो इस वक्त धनेश 11 कुक से अपना फील्ड सजाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप देखने जा रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में क्रिकेट अनफॉरगेटेबल अंजुमन वेलफेयर एंड स्पोर्ट एसोसिएशन की देन शहबाज शेख, हाजी रशीद जी और शकील खान, अरबाज शेख, इन सभी की मेहनत इतना कामयाब टूर्नामेंट आप तक पहुंचाया। बहुत समय के बाद भिवंडी शहर में क्रिकेट लौट कर आया ये अंजुमन स्पोर्ट की मेहनत रंग लाती हुई इस वक्त पहला सेमीफाइनल मुकाबला हम देखने जा रहे हैं। और हम इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हुए चलते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए अंजुमन स्पोर्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ निभाया। सबसे पहले इमरान खान है इसके बिल्डर्स के, जिन्होंने हमें सिटी मर्जिंग में फर्स्ट प्राइज़ और सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर किया। उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं सरफराज बाबू खान का, अंजुमन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। उसके बाद सैयद सादिक मिल्क सेंटर के, जिन्होंने BC4 फॉर्मेट में फर्स्ट प्राइज़ स्पॉन्सर किया। उसके बाद मयूर पाटिल सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, जिन्होंने BC4 क्रिकेट में सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर किया। उसके बाद राहुल गुप्ता शिव शंकर जूस सेंटर एंड आइसक्रीम के प्रोप्राइटर, उन्होंने सिटी इमर्जिंग में सभी ट्रॉफियां जो दी जा रही हैं चमचमाती हुई वो हमें स्पॉन्सर की, इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमीदुज़्ज़मान सारी BC4 में जितनी भी ट्रॉफी दी जाएंगी, मैन ऑफ द मैच, सेमीफाइनल, फाइनल, ये सभी ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की हमीदुज़्ज़मान अंसारी ने। उसके बाद हारून चौहान सोशल वर्कर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रैयान अनीस मोमिन मैक मंडप डेकोरेटर्स के, इनका बहुत कीमती योगदान रहा इस स्पर्धा को कामयाब बनाने के लिए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद इरफान हदीस अंसारी सभापति भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, स्पेशली शहबाज शेख की तरफ से इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर साथ निभाया अंजुमन का। आइए अब लौट चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। पहला सेमीफाइनल मुकाबला हम देख रहे हैं RD440 और धनेश 11 कुक्से के बीच में। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज भावेश पवार। इस बार गेंद के घूमने का इंतजार किया, उससे ऑन साइड में खेला डीप मिड विकेट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। एक रन बनता हुआ और इस एक रन की मदद से गयासुद्दीन शेख ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद का बड़ा मैच सेमीफाइनल मुकाबला हम देखेंगे पॉइनियर स्पोर्ट बनाम बंटी स्पोर्ट। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। स्ट्राइक पर है इस वक्त विजेंद्र। इस बार मिड ऑफ की दिशा में खेला था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन कैच छूट गया उनसे। वहां पर भावेश पवार थोड़े से नाखुश हैं। जीवन दान मिलता हुआ विजेंद्र को पहली गेंद पर, इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रनों पर पहुंचाए। पहला ओवर पावर प्ले चलता हुआ इस वक्त केवल 2 खिलाड़ी आप 30 यार्ड सर्कल के बाहर रख सकते हैं। इसके बाद जब दूसरा ओवर पावर प्ले का रहेगा तो आपको 3 खिलाड़ी बाहर रखने की इजाज़त है। इस बार सवाल पूछा है लेकिन सहमति नहीं, बहुत तेज तर्रार अपील की थी वहाँ पर खिलाड़ियों ने लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन, इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 3 रनों पर पहुँचाए। अब तक भावेश पवार ने बड़े हिट लगाने का मौका नहीं दिया RD440 के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को।
भावेश पवार लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हुए इस वक्त विजेंद्र को इस बार हुक करना चाहते थे बल्ले का ऊपरी किनारा, लेकिन इस बार कोई भी गलती नहीं वहां पर। विद्यानंद ने बहुत अच्छा कैच समाप्त किया, विजेंद्र की पारी समाप्त। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त RD 440 को। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं अक्षय कासार। पहले ओवर में बहुत ही घातक गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त भावेश पवार की। अपनी गेंदबाजी से लगातार वार कर रहे हैं RD 440 पर। पिछला मुकाबला बिल्कुल एक तरफा अंदाज में हार गई अंजुमन स्पोर्ट। कल इस स्पर्धा का मेगा फाइनल खेला जाएगा। इस बार पहली इनका सामना करे थे से स्विच हिट खेला है और गेंद जा रही है मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। गियासुद्दीन शेख खेल रहे थे, वो पहले से आए थे बल्लेबाजी के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पर पहुंचा है। पहली बाउंड्री देखने को मिलती हुई इस मुकाबले में। पहले ही मन बना लिया था वहां पर गियासुद्दीन शेख ने स्विच हिट खेलने का। भावेश पवार एक बार फिर से मुड़ते हुए इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लेना चाहते थे, बाहर की तरफ टर्न कराया था गेंद को भावेश पवार ने। बीट हुए बल्लेबाज डॉट बॉल। डॉट के साथ इस ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद कुल रन बने हैं केवल 7, 1 विकेट के नुकसान पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद हम रन देखिए तो 7 रन बने हैं। दिलचस्प ये होगा कि गियासुद्दीन का कौन निभाएगा 7 और किस टीम का होगा अंजुमन ट्रॉफी में कितना विकास। और देखना है कौन किससे रख रहा है इस मैच में आस। देखना ये दिलचस्प होगा कि अब दूसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। हाजी समद सेठ ईस्टर्न एंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज जय तुरे। और अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज अक्षय कासार। देखना है अक्षय कासार क्या कोई कसर छोड़ेंगे इस मुकाबले में। यह सारी कसर जो पिछले मैच में भी नहीं पूरी हुई थी वो कसर पूरी करेंगे इस मैच में। पहला सेमीफाइनल मुकाबला हम देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 का। क्रिकेट अनफॉरगेटेबल, कभी ना भूलने वाला क्रिकेट। जयतुरे पहली गेंद लेकर इस बार दिशा दिखाई थी गेंद को, वहां पर अक्षय ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से उन्होंने अपना खाता खोला। स्कोर आगे खिसकता हुआ 8 रनों पर पहुंचा है, 8 रन्स। फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए इस वक्त अगली गेंद है जयतुरे की। इस बार पहले सफल होकर काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर चले आए थे गियासुद्दीन। फाइन लेग की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकामयाब हुए। डॉट बॉल। लगातार हम अच्छी गेंदबाजी देख रहे इस वक्त धनेश 11 कुक्से के गेंदबाजों द्वारा। जयतुरे ने भी अब तक आज़ादी बरतने का मौका नहीं दिया RD 440 के बल्लेबाजों को। इस बार शॉट ऑफर नहीं किया था और सही फैसला अंपायर फारूक बड्डी सर का एक अनोखा अंदाज वाइड देने का। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रनों पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से स्विच हिट खेलने का मन बनाया था। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। खिलाड़ी काफी दूर से आए थे, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और 2 रन पूरा करते हुए इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से स्कोर हम देखिए तो 11 रन पर पहुंचा है RD 440 का। अब जाकर डबल डिजिट में स्कोर पहुंचता हुआ RD 440 का
एक और एक 11। अगली गेंद इस बार स्वंग कर दिया है, गेंद को भेजा है फ्लाइट मोड पर और आधे दर्जन रन अपने और अपनी टीम के खाते में जमा करते हुए इस वक्त गयासुद्दीन शेख गेंद इस बार उनके स्लॉट में आ गए, उन्होंने दूसरे प्लॉट में भेज दिया इस गेंद को। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे उछलता हुआ 17 रनों पर पहुंचा है। 17 रन। देखना है ये 17 किसके लिए साबित होंगे खतरा। बहुत दूर इस गेंद को मारा, गेंद के वापस आने का इंतजार किया जा रहा है इस वक्त। बहुत दूर इस गेंद को मारा था वहां पर गयासुद्दीन शेख ने। स्कोर इस वक्त 17 रन, एक विकेट के नुकसान पर। यह 17 देखना होगा किसके लिए साबित होगा खतरा। पहला बड़ा हिट आता हुआ इस वक्त गयासुद्दीन शेख के बल्ले से और इस मैच का भी पहला सिक्सर। जय तुरे एक बार फिर से मुड़ते हुए हाजी समद सेठ स्टैंड की तरफ से गयासुद्दीन शेख के लिए। इस बार स्विच हिट का मन, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा था, गेंद जा रही है थर्डमैन की तरफ। अच्छी फील्डिंग, लेकिन वहां पर खिलाड़ी की एक रन से ही संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। इस एक रन की मदद से इसको आगे खिसकता हुआ 18 रन पर पहुंचा है। 18 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर आए अक्षय कासार। पिछली गेंद पर सिंगल लिया था इन्होंने। देखना है जय तुरे क्या अक्षय कासार को दिन में तारे दिखाएंगे अपनी गेंदबाजी से, या फिर अक्षय कासार पिछले मुकाबले की कसर पूरी करेंगे। इस बार अच्छी गेंद शरीर से टकराई, डॉट बॉल। काफी तेजी से घुमाव मिला था पिच होने के बाद इस गेंद में। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति, कुल रन बने हैं 18। 18 रन, एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 11 रन बनाने में सफल हुए AD440 के दोनों ही बल्लेबाज। देखना अब यह होगा कि तीसरे ओवर में क्या काउंटर अटैक करने की कोशिश करेंगे या फिर और रन गति पर रोकथाम लगाने की कोशिश करेगी धनेश 11 कुक से। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज धनेश 11 कुक से। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला हम देखने जा रहे हैं, पॉइनियर स्पोर्ट बनाम बंटी स्पोर्ट। इस वक्त कंटिन्यू रखा गया भावेश पवार को तीसरे ओवर के लिए। वीआईपी एंड से पहले ओवर में भी उन्होंने गेंदबाजी की थी और बहुत ही घातक गेंदबाजी की थी। 7 रन देकर एक सफलता भी हासिल की थी अपनी टीम के लिए। इस ओवर में देखना है क्या काउंटर अटैक करने जाएगी AD440 या फिर भवेश पवार और कशी हुई गेंदबाजी करके दबाव डालना चाहेंगे AD440 पर। पहली गेंद भवेश पवार की तीसरे ओवर की, बहुत शॉर्ट पिच गेंद, काफ़ी ज़्यादा उछाल, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। बहुत आगे पटक दिया था इस गेंद को वहाँ पर भवेश पवार ने। वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 19 रनों पर पहुँचा है। 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अब तक एक चौका और एक सिक्सर लगा इस पूरे ही मैच में। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। अगली गेंद बहुत तेजी से टर्न हुई थी, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अजीम हमदुल्ले सर का। बहुत तेजी से घूमी थी ये गेंद मजहर खान और काफी ज्यादा घुमाव मिला था। आखिरी समय में अपनी उंगलियों का जादू बिखेरा था गेंद पर भवेश पवार ने। अगली गेंद
इस बार लोअर फुल टॉस पर खेला उस गेंद को, गेंद जा रही वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। हेमंत हरड मौजूद है वहां पर, एक रन से ही संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। फील्डिंग अच्छी करते हुए इस वक्त हेमंत हरड। इस एक रन की मदद से स्कोर 21 रनों पर पहुंचता हुआ 21 रन्स। अगली गेंद इस बार तान दिया है अक्षय कासार ने, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ। वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार बहुत तेज तर्रार स्ट्रोक खेला था उन्होंने। इस चौके की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 25 रनों पर पहुंचे हैं 25 रन्स। अक्षय कासार के बल्ले से पहला चौका आता हुआ इस मैच में। भावेश पवार फिर से मुड़ते हुए इस बार हुक कर दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की दिशा में, खिलाड़ी नहीं है वहां पर कोई भी। एक और चौका आता हुआ इस मैच में अक्षय कासार के बल्ले से। बैक टू बैक बाउंड्री लगाते हुए इस वक्त अक्षय कासार, और अब चौकों की हैट्रिक पर है इस वक्त। काउंटर अटैक करते हुए इस वक्त आरडी 440 इस ओवर में। इस बार बहुत अच्छी गेंद, टर्न एंड बाउंस डॉट बॉल। अच्छा कमबैक करते हुए इस वक्त भावेश पवार। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं फैयाज भाई और इमरान जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको वीआईपी मंच पर आना है। अगली गेंद फिर से टर्न मिला था, इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला अक्षय कासार ने। 1 रन पूरा हुआ, थोड़ा सा फंबल, लेकिन सिर्फ 1 रन मुकम्मल। इस एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 30 रन। हमारे बीच में मौजूद है इमरान बिल्डर, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आपको वीआईपी मंच पर आना है प्लीज। 30 रनों पर स्कोर पहुंचा है इस वक्त भावेश पवार। अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए इस बार तान दिया है गयासुद्दीन शेख ने, गेंद काफी ऊंचाई ली है, उसके नीचे खिलाड़ी आते हुए और गयासुद्दीन शेख की पारी समाप्त। दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त आरडी 440 को। कुमार गुंज ने बहुत ही जबरदस्त कैच वहां पर समाप्त किया, क्योंकि काफी देर तक गेंद हवा में थी, लेकिन निगाहें बना कर रखी थी कुमार गुंज ने, कोई भी चूक नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था ये कैच गयासुद्दीन का है, अगर इनका कैच छूटा तो फिर बड़ा नुकसान पड़ सकता है। कोई भी गलती नहीं की। दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त आरडी 440 को। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इस वक्त रन बने हैं 30, 2 विकेट के नुकसान पर। क्या आगे करेगी पलटवार आरडी 440 या फिर अच्छी गेंदबाजी करेगी बरकरार धनेश 11 कुक से, ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। 3 ओवर की समाप्ति और 2 विकेटें गंवाने के बाद आरडी 440 ने अब तक रन बनाए हैं 30। गेंदबाजी के लिए अब चौथे ओवर में विवेक शेलार को बुलाया गया है। सामना करेंगे बिलाल शेख। पहली गेंद वहां पर विवेक की और इस गेंद को भेज दिया है लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर बिलाल के बल्ले से आता हुआ, पहली गेंद का सामना कर रहे थे उसको बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। बढ़िया शुरुआत यहां पर अपनी इनिंग की है वहाँ बल्लेबाज ने, और सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 36 रनों पर। क्या स्वागत किया वहां पर गेंदबाज का बिलाल शेख ने। पिछले महीने ही बीपीएल में क्या गजब की बल्लेबाजी की थी बिलाल शेख ने, और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे बीपीएल में बिलाल शेख।
पहला सेमीफाइनल इस वक्त चलता हुआ अंजुमन ट्रॉफी का RD 4440 और धनेश एलेवर कुक्से के बीच में, जबकि दूसरा सेमीफाइनल रहेगा पॉइनियर स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। विवेक शेलार एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर बिलाल शेख। इस बार स्विच हिट लगाया है, देखना है वहां पर गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, और इस बार गेंद को नहीं कर पाए बाउंड्री के बाहर और आउट होकर वापस जाते हुए वहां बिलाल शेख। स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी वहां बिलाल ने, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे उस गेंद को। तो तीसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त RD 4440 का बिलाल के रूप में। अच्छी वापसी यहां देखने को मिली इस बार गेंदबाज विवेक शेलार द्वारा, जहां पिछली गेंद पर सिक्सर लगा था, इस बार विकेट हासिल किया है वहां गेंदबाज ने। सिर्फ 6 रनों का योगदान दिया है यहाँ बिलाल ने अपनी टीम को निराश कदमों से वापस लौटते हुए। 36 रनों पर लगने वाला ये तीसरा झटका। अब नए बल्लेबाज दीपेश माली। इस मैच के बाद दोनों ही कैप्टन आपको भी टॉस के लिए आना है। पॉइनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन और बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन। दूसरा सेमीफाइनल रहेगा, जबकि ये पहला सेमीफाइनल चलता हुआ विवेक शेलार सामना करेंगे इस बार अक्षय। इस बार ऑन दी अप खेलने की कोशिश की, वहाँ पर देखना है अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते और 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 37 रनों पर। 3 विकेटें गंवाने के बाद इस मुकाबले में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है RD स्पोर्ट्स, जहां पर अब तक का जो खेल रहा है मिला जुला खेल रहा है। इस बार सामना करेंगे दीपेश माली। शॉर्ट गेंद वहां पर और डक कर दिया था इस बार दीपेश ने। तो अब अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है गेंदबाज विवेक शेलार जो द्वारा, जहां पहली गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाया था बिलाल ने, उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी रही अब तक। इस बार वहां देखना है ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला और बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर जयेश पाटिल द्वारा। लगभग अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए वहां पर जयेश पाटिल ने। इस बार देखना है वहां पर अक्षय कासर और गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर आता हुआ इस बार अक्षय के बल्ले से, सिक्सर की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेटें गंवाने के बाद RD स्पोर्ट्स 45 रन 44 रन। तो लास्ट गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया शॉट लगाया वहाँ पर अक्षय कासर ने, और अच्छी बल्लेबाजी अब तक करे, जहाँ हम अगर उनकी इनिंग पे नज़र डालें तो 2 बाउंड्री और 1 सिक्सर अब तक लगाए हैं। पांचवें ओवर में अब हेमंत हरट को बुलाया गया है। स्कोर 44 रन 4-4। आज सुबह के पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे हेमंत हरट, अब उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाते हुए। दीपेश सामना करेंगे वहां पर हेमंत की पहली गेंद का।
पहली गेंद वहाँ पर हेमंत हरट की, जहाँ बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर और अच्छी शुरुआत यहाँ पर अपने ओवर की करते हुए हेमंत हरट। 13 तारीख से एक और BC4 का टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी, जो चैलेंज राउंड पर रहेंगी 13 से 16 फरवरी के बीच में। इस बार देखना है, सही कनेक्ट किया और गेंद जाएंगी इस बार बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर इस बार आता हुआ दीपेश के बल्ले से, हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को कॉर्नर के ऊपर से भेज दिया है 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से अब स्कोर आगे खिसकता हुआ RD 440 का 50 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर अब देखने को मिल रही है दीपेश द्वारा। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, देखने बल्ले का ऊपरी सिरा लगाए और बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े हुए खिलाड़ी सागर पाटिल द्वारा। एक ही रन आएगा इस बार इस गेंद के ऊपर। 13 से 16 फरवरी के बीच में लेट हाजी मोहम्मद हारून चषक शुरू होने जा रहा है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं तौसीफ काजी, अमीदुज्जमा अंसारी, रविश मोमिन और गैसुद्दीन शेख से। उसी बीच वहाँ पर हेमंत की ये गेंद, बहुत बढ़िया गेंद इस बार रही है, जहाँ पर कोई रन नहीं ले पाए बल्लेबाज। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाए है RD ने वो है 51 रन। पाँचवें ओवर का खेल हम देख रहे, अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें आनी बाकी है, जहाँ पर अक्षय इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से सामना करेंगे हेमंत का। इस बार देखना है आउट, विकेटों के सामने पाए गए वहां पर अक्षय कासार। उंगलियों को फेर कर इस बार गेंद की थी, जिसको पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज। तो चौथा विकेट गिरता हुआ इस वक्त RD 440 का अक्षय कासार के रूप में, लेकिन आउट होने से पहले अपना काम बखूबी उन्होंने किया है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, जिसमें 2 बाउंड्री और एक सिक्सर लगाकर 17 रनों की पारी खेली है। बहुत ही शानदार गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है वहां पर हेमंत हरट ने। बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन और पॉनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको सेमीफाइनल मुकाबले के टॉस के लिए आना है। दूसरा सेमीफाइनल रहेगा अंजुमन ट्रॉफी का। कल हम देखेंगे 2 मेगा फाइनल रहेंगे, कल फ्राइडे का दिन, और 2 मेगा फाइनल। पहला जो फाइनल रहेगा वो सिटी इमर्जिंग का रहेगा, उसके बाद फिर BC4 फॉर्मेट का फाइनल रहेगा। अब देखना है धनेश, RD, पॉइंटर और बंटी, ये 4 टीमों में से कौन सी 2 टीमें कल हमारे पास रहती है। बिंदास लसने अगले बल्लेबाज सामना करेंगे हेमंत का। आते ही साथ वहां पर देखना ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है विवेक, वहां मौजूद है, 1 रन पूरा किया, लेकिन दूसरे के लिए नहीं जा रहे हैं वहां पर 2 नई बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति पर अब तक जो रन बनाए हैं RD 440 ने 52 रन। हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमारा सहयोग किया है। इमरान भाई SK बिल्डर्स के जो सिटी इमर्जिंग में हमारा सहयोग किया है, साथ ही साथ सरफराज बाबू खान साहब जो अंजुमन के प्रेसिडेंट है, सादिक भाई सादिक मिल्क सेंटर के जो BC4 में फर्स्ट प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है, मयूर पाटिल जी जो सिटी इमर्जिंग के प्रेसिडेंट है और BC4 में सेकंड प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है, राहुल गुप्ता जी जो सिटी इमर्जिंग की सारी ट्रॉफियां हमें स्पॉन्सर की है, अमीदुज्जमा अंसारी जिनका टूर्नामेंट भी 13 से 16 तारीख के बीच में शुरू होने जा रहा है, उन्होंने हमें सारी ट्रॉफियां स्पॉन्सर की है BC4 फॉर्मेट में। साथ ही साथ हारून चौहान जी जो सोशल वर्कर है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रैयान अनीस मोमिन साहब जो मंडप डेकोरेटर है मैक मंडप के, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ इरफान हदीस अंसारी जी जो सभापति है भिवंडी महानगर पालिका के। उसी बीच वहाँ पर लास्ट ओवर के लिए बुलाया गया है विवेक शेलार को, और पहली गेंद डॉट गेंद होती हुई। स्कोर अब तक जो बनाया RD ने वो है 52 रन, और लास्ट ओवर के लिए एक बार फिर से विवेक शेलार को बुलाया गया, जहाँ पर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी बिंदास लसने ने। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर लास्ट ओवर की है गेंदबाज ने।
इस बार देखना है शॉर्ट गेंद थी, वहाँ पर दिशा दिखाने की कोशिश की थी वहाँ बिंदास ने, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ये गेंद कट गई थी। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 53 रन। पहले सेमीफाइनल का ये पहले इनिंग का लास्ट ओवर अब चलता हुआ पॉइनियर स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स कुक्से के बीच में हम अगला मुकाबला देखेंगे। दूसरा सेमीफाइनल रहेगा। उसी बीच विवेक की ये गेंद देखना, एक बार फिर से वाइट का इशारा आता हुआ। जब पिछली गेंद बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर कट गई थी, इस बार लेग स्टंप के बाहर रखा गेंद को वहाँ विवेक ने। लगातार 2 वाइड गेंदें की है अब गेंदबाज ने। दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है विवेक द्वारा। हालांकि पहली गेंद बहुत बढ़िया रही थी उनकी, जहाँ पर डॉट गेंद रही थी, लेकिन उसके बाद 2 वाइड गेंदें और स्कोर अब 54 पर। इस बार देखना है पुल करने की कोशिश की, वहाँ पर सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। जब तक जैश गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन पूरा किया वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर 1 रन की मदद से अब 55 55 रनों पर जा पहुँचा है। अभी भी यहाँ से अगर हम देखें तो 4 गेंदें और बची है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। और अब स्ट्राइक पर आते हुए दीपेश माली, जो पिछले ओवर में उन्होंने एक सिक्सर ज़रूर लगाया था, इस बार देखना है। उसी बीच वहाँ पर देखना है क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहाँ दीपेश माली ने। एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद वहाँ विवेक शिलार की। तो मिला जुला ओवर अब तक का रहा है यहाँ पर विवेक का, जहाँ 2 वाइड गेंदें भी की, तो 2 अच्छी गेंदें भी की है उन्होंने। स्कोर अभी भी रुका हुआ है आरडी का 55 रन। एक बार फिर से वहां पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे। लगातार हम देख रहे हैं कि दीपेश जो है ऑन साइड में खेलने की कोशिश कर रहे, लेकिन सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी इस वक्त विवेक शेलार द्वारा। तो बहुत बढ़िया ओवर घटता हुआ अब तक का यहाँ पर विवेक का। एक बार फिर से वहां पर देखना है, इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगाए और बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर जय तुरे की। 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब 56 रनों पर जा चुका है। अब यहां से सिर्फ 1 गेंद बची है। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहाँ दीपेश माली, लेकिन बल्ले का बाहरी सिरा लगा, जहाँ पर फ्लाई स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी जय तुरे की कमाल की फील्डिंग रही थी। लगभग अपनी टीम के लिए 3 रन उन्होंने बचाए बिंदास लस ने। इस बार देखना है सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है, डीप से खिलाड़ी आते उसी बीच वहाँ पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहाँ दोनों ही बल्लेबाज। तो 2 रन इस गेंद के ऊपर। पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए आरडी 440 ने। 58 और 59 रनों का टारगेट रहेगा धनेश 11 कुक्से के सामने। आइए, दोनों ही कैप्टन आ चुके हैं। पॉइनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन माजिद बोबड़े और बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन वैभव। हमारे बीच में अब्दुल अलीम साहब मौजूद है, फुरकानिया मस्जिद के मौजिन साहब। उन्हीं के दस्त मुबारक से ये दूसरे सेमीफाइनल का टॉस किया जाएगा। टेल कहना है यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन का और आया है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया मौजिन साहब आपका। तो दूसरा सेमीफाइनल अंजुमन ट्रॉफी का, जिसका टॉस अभी अभी हुआ और टॉस को जीता है पॉइनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन माजिद बोबड़े ने। माजिद, टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का फैसला आपने लिया, सामने वाली टीम को आपने पहले बल्लेबाजी दी गई। पिछले मैच में हमने देखा कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, खास करके राहिल ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, विकेट मिडन ओवर किया। क्या उसी तरह की गेंदबाजी इस मुकाबले में भी रहेंगी?
हाँ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद रखूँगा कि मेरे बॉलर सभी अच्छी बॉलिंग करें। कितने रनों तक रोकने की कोशिश करेंगे बंटी स्पोर्ट्स को आप? इंशाल्लाह 50 से 55 रन के अंदर रुकने की कोशिश करेंगे। देखिए पिछले मुकाबले में आपकी बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया रही थी, जहाँ पर शाहिद खान ने और फाइक अंसारी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन कैप्टन अपनी तरफ से कितना परसेंट देने जा रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 100% देने की। दूसरा मुकाबला अब आज के दिन आप खेल रहे हैं और अंजुमन ट्रॉफी को अब तक आपने कितना एंजॉय किया है? बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और मैं चाहूँगा कि हर साल इसी तरह से टूर्नामेंट होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पॉइनियर के कैप्टन माजिद। अब मेरे साथ है वैभव पाटिल, बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन। वैभव, टॉस हारे, आपको पहले बल्लेबाजी दी गई, ये बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला, आप टॉस जीते तो आप क्या करते? हम भी फील्डिंग करने वाले थे, ठीक है, पर बैटिंग आई 70 प्लस जाने की कोशिश करेंगे। देखिए पिछले मुकाबले में जहाँ पर अंजुमन के सामने हमने देखा कि 30 रन आपको बनाने थे, लेकिन उतनी बेहतर शुरुआत नहीं रही थी। कि इस मुकाबले में आप बैटिंग में कुछ चेंजेस करना चाहोगे? चेंजेस तो अभी सिचुएशन के हिसाब से करेंगे, ठीक है, बड़ी मैच है, बड़े कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे आप? 70 प्लस करने चाहिए। क्या कहेंगे अंजुमन ट्रॉफी के बारे में, जो सीज़न 11 है? ट्रॉफी तो बहुत अच्छी है, हर साल होती है, और भी अच्छे से करो। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर दूसरे सेमीफाइनल का टॉस हुआ, टॉस को जीते पॉइनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन माजिद बोबड़े ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर खान। तो इस वक्त दूसरे सेमीफाइनल का टॉस हुआ जहां पर पॉइनियर स्पोर्ट ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। दोनों बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। कुमार गुंद और सूरज के ने 59 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इस वक्त धनेश 11 कुक से। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए अशोक वर्मा। बहुत अच्छी पारी खेली थी खान स्पोर्ट के सामने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, लेकिन अगला मुकाबला संयुक्त स्पोर्ट से आखिरी पल में दुर्भाग्यवश तरीके से हार गई। उनके टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी ने डीप मिड विकेट में कैच छोड़ा था। सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं कुमार गुंद और सूरज के ने। और गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं संतोष मडवी। बहुत ही अनुभवी क्रिकेटर संतोष मडवी और एक अच्छे ऑलराउंडर। पिछले मैच में इन्होंने दोनों विभाग में अच्छा खेल पेश किया था, बल्लेबाजी और गेंदबाजी में। स्ट्राइक पर हैं इस वक्त कुमार गुंद, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं सूरज केने। आप देख रहे हैं दोस्तों अंजुमन ट्रॉफी 2022 क्रिकेट अनफॉरगेटेबल, कभी ना भूलने वाला क्रिकेट, जिसे अब तक लाया है अंजुमन वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने। फोकस पर्सन है इस स्पर्धा के शहबाज शेख, उनका बखूबी साथ निभाया है हाजी रशीद जी ने और शकील खान ने, अकील खान ने, अरबाज शेख ने और पूरी की पूरी अंजुमन स्पोर्ट ने। वीआईपी एंड से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त संतोष मडवी। पहली गेंद, इस इनिंग की पहली गेंद पर बड़ा हिट लेना चाहते थे, वहां पर कुमार गुंद मिस हुए। डॉट के साथ शुरुआत करते हुए संतोष मडवी। उनसाठ रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है धनेश 11 कुक से 59 रन टू विन। धनेश 11 कुक से संतोष मडवी की अगली गेंद, इस बार ऑन साइड में खेला है, वहां पर बल्लेबाज ने, डीप में खिलाड़ी मौजूद है। एक रन बना और इस एक रन की मदद से कुमार गुंद ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। बड़े हिट के लिए जाना चाहते थे, लेकिन आखिरी समय में बल्ला छूट गया था उनके हाथ से। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सूरज के ने।
संतोष मडवी राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सूरज केनो को अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, उसे मोड़ दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में। खिलाड़ी काफी दूर से आते हुए, लेकिन मौका नहीं उनके पास। गेंद रफू चक्कर हो गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रनों पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। अब फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी को अब डीप स्क्वायर लेग पर ले लिया है और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को डीप मिड विकेट की तरफ किया है इस वक्त संतोष मडवी ने। अगली गेंद पैरों पर थी, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया उसे। डीप में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बना, थोड़ी सी तालमेल में कमी, लेकिन खतरे को महसूस किया और बढ़ते हुए कदमों को रोका। 1 रन से सहमत दोनों बल्लेबाज। इस एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 6 पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। अब तक संभली हुई शुरुआत की इस वक्त धनेश 11 कोकसे ने संतोष मडवी के पहले ओवर में। अगली गेंद, इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है, उसके नीचे खिलाड़ी आते हुए हिमांशु पाटिल और कुमार गुंद की पारी समाप्त। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त धनेश 11 कोकसे को कुमार गुंद के रूप में एक बड़ा झटका, क्योंकि कुमार गुंद एक ऐसे बल्लेबाज है जो कभी भी आक्रामक रवैया अपना सकते हैं। निराश कदमों से पवेलियन की तरफ लौटते हुए इस वक्त और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं इस वक्त जयेश पाटिल। देखना है क्या जयेश पाटिल इस मैच में भी बल्लेबाजी करेंगे कातिल। पहली सफलता दिलाते हुए संतोष मडवी पहले ओवर में पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी अब तक कर रहे हैं। वो एक चौका लगा है, उसके बावजूद भी केवल रन खर्च किए उन्होंने 6। बड़े हिट के लिए गए थे कुमार गुंद, लेकिन बल्ले का लीडिंग एज लेकर गेंद हवा में खड़ी हो गई और कोई भी गलती नहीं की थी वहां पर मिड ऑफ के खिलाड़ी ने। इस वक्त जयेश पाटिल नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं और सामना कर रहे हैं बल्लेबाज संतोष मडवी का सूरज के ने। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव शॉट के लिए, लेकिन अच्छी कोशिश बिलाल शेख की, लेकिन नहीं रोक पाए गेंद को। गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पर पहुंचा है। तो जो आस्किंग रन रेट था 10 रनों के आसपास, वो बिल्कुल उस तक पहुंचती हुई धनेश 11 कोकसे 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 10, 1 विकेट के नुकसान पर। तो हम मिली जुली शुरुआत कह सकते हैं। जिस तरह से मिली जुली सरकार होती है उसी तरह मिली जुली शुरुआत है। 10 रन तो बनाए धनेश 11 कोकसे ने, लेकिन एक सफलता भी हासिल की आईडी 440 ने। धनेश 11 कोकसे, विश्वास पाटिल और पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम, और उनसे 2-2 हाथ कर रही है इस वक्त आईडी 440 विनोद पाटिल फैम टीम। 2-2 पाटिल फैम टीम इस वक्त टकरा रही है। देखने कौन किसके लिए कातिल साबित होगा और कौन बल्लेबाज कातिलाना बल्लेबाजी करेगा या फिर कोई गेंदबाज। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं हाजी समझ सेठ स्टैंड एंड की तरफ से जैन खान। पिछले मैच में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन ये एक नया मुकाबला है, नया मैच, इसमें अच्छी गेंदबाजी करने की पूरी कोशिश करेंगे वो। किरण पाटिल ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी, चैलेंज के सामने बिल्कुल हारे हुए मुकाबले में वापसी कराई थी और कहते हैं ना शेर के मुंह से शिकार छीना था। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए हमीदुज़्ज़मा अंसारी, जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट में BC4 फॉर्मेट में सभी ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। वेलकम हमीदुज़्ज़मा अंसारी। जैन खान पहली गेंद लेकर, इस बार बैठक स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहाँ पर जयेश पाटिल, लेकिन मिस हुए डॉट बॉल। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की इस वक्त जैन खान ने। युवा गेंदबाज हैं जैन खान और उनका कड़ा इम्तिहान होगा जयेश पाटिल जैसे एक बेहतरीन बल्लेबाज के सामने।
और मैं इस वक्त हमीदुज़्ज़मा अंसारी से गुजारिश करता हूं कि आपको वीआईपी मंच पर आना है और इस वीआईपी डाइस की शोभा को बढ़ाना है। जैन खान की अगली गेंद इस बार अपने फॉलो थ्रू में चूके डेड बॉल घोषित किया अंपायर ने। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए महमूद भाई टाइल्स वाले, हम इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। इस बार अच्छी गेंद, जैन खान की सवाल पूछ रहे हैं विकेट कीपर गेंदबाज, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं बंटी शिल्के जी, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको वीआईपी मंच पर आकर बैठना है। प्लीज़ निहाल शेख साहब आपको तहे दिल से याद कर रहे हैं। ये देखिए हमीदुज़्ज़मा अंसारी हमसे जुड़ते हुए। अब तक अच्छी गेंदबाजी की है जैन खान ने, लगातार 2 गेंदों पर चकमा दिया जयेश पाटिल को। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके इस स्ट्रोक को खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्ट्राइक को रोटेट किया जयेश पाटिल ने और अपना खाता भी खोला इस पारी में। इस सिंगल की मदद से स्कोर है इस वक्त 1 और 11। देखना है कौन बनेगा अंजुमन ट्रॉफी का प्यारा। जैन खान एक बार फिर से मुड़ते हुए अब बल्लेबाजी में सामना करे उनका सूरज के ने। इस बार थोड़े से दिशाहीन विकेटों पे गेंद को रखना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर। देखिए इस वक्त जितने भी बच्चे ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं, आपको सभी को यहाँ से हट जाना है। प्लेयर्स डगआउट के अगल बगल से आपको फौरन हट जाना है प्लीज। जैन खान की अगली गेंद इस बार ऑन साइड की दिशा में मोड़ दिया सूरज केने ने। डीप में खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। बहुत ही कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, बिल्कुल 1 शॉट का इशारा आता हुआ अंपायर अजीम हमदुल्ले सर का। देखिए शॉर्ट रन का भी एक अलग ही रवैया है, आप कुछ इंचेस से अपनी मंजिल को चूक जाते हैं। इस गेंद पर केवल 1 रन ही मिलेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 13 रनों पर पहुंचे, 13 रन। बिल्कुल अजीम हमदुल्ले सर की निगाहें बास की तरह, इनसे चूक होना काफ़ी मुश्किल है। अगली गेंद कमाल की गेंद, इस मैच में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक जैन खान, बांध कर रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को, बड़े हिट लगाने का कोई भी मौका नहीं दिया है। अब तक केवल 3 रन खर्च किए इस ओवर में, कोई सफलता नहीं ली है, लेकिन बांध कर रखा है, कोई भी बड़े हिट लगाने का मौका भी नहीं दिया है बल्लेबाजों को। जैन खान एक बार फिर से मुड़ते हुए सूरज केने के लिए। इस बार सवाल पूछा है, गेंद पैरों से टकराई थी, फाइन लेग की तरफ गई, वहां पर गयासुद्दीन मौजूद थे। देखिए तालमेल की कमी, खतरा हो सकता है, लेकिन वक्त रहते अपनी क्रीज में पहुंचे सूरज केने, लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 14 रनों पर पहुंचा है, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी की है जैन खान ने, बिल्कुल बांध कर रखा दोनों ही बल्लेबाजों को। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने 14, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज किरण पाटिल, जिन्होंने बहुत ही कातिल गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में।
निस्तो नाबूद कर दिया था चैलेंज स्पोर्ट के बल्लेबाजी को। बहुत ही गजब की और घातक गेंदबाजी कर रहे थे। उसी तरह के गेंदबाजी की ज़रूरत होगी अगर धनेश 11 कुक्से को रोकना है। स्ट्राइक पर है इस वक्त बल्लेबाज सूरज केने, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है जयेश पाटिल। बहुत ही निर्णायक ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज किरण पाटिल, क्योंकि अगर इस ओवर में बड़े रन की तरफ जाने की कोशिश करेगी धनेश 11 कुक्से तो किरण पाटिल चाहेंगे 1 से 2 झटके दिए जाएं धनेश 11 कुक्से को। अगली गेंद इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला था बल्लेबाज ने। डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में एक खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 15 रनों पर पहुंचे, 15 रन्स। अब जिम्मेदारियां काफी बढ़ चुकी हैं इस वक्त जयेश पाटिल के कंधों पर। 1 रन पे इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए किरण पाटिल अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए। इस बार बहुत बेहतरीन टर्न मिला, उछाल भी साथ ही साथ प्लेन मिस, डॉट बॉल। इस मुकाबले में अब रोमांच बढ़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता मजहर खान मुकाबला एक क्लोज काउंटर की तरफ बढ़ता हुआ, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत बड़ी हैं और कोई भी अंजुमन ट्रॉफी को छेड़कर नहीं जाना चाहता। किरण पाटिल अगली गेंद लेकर जयेश पाटिल के लिए। इस बार फिर से घुमाव मिला था, गेंद शरीर से टकराई थी। देखने अंपायर का क्या फैसला आता है। लेग बाय की शक्ल में 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पे पहुंचा है, 16 रन। अब तक किरण पाटिल ने भी कशी हुई गेंदबाजी की है। जो जैन खान ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी की कसी हुई शुरुआत की थी उसे बरकरार रखते हुए इस वक्त हमसे जुड़ते हुए गफ्फार जी, हम आपका इस्तकबाल करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। किरण पाटिल मुड़ते हुए सूरज केने के लिए। इस बार अच्छी गेंद किरण पाटिल की, प्लेन मिस, डॉट बॉल। मुकाबले में गर्माहट, रोमांच अब चरम सीमा पर पहुंचती हुई, क्योंकि तीसरे ओवर का अब खेल चल रहा और रन बने केवल 16। अब यहां से बड़े हिट की तरफ देखेगी धनेश 11 कुक्से, लेकिन मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज इस वक्त अब बड़े हिट लगाने का बल्लेबाजों को। किरण पाटिल की अगली गेंद इस बार फिर से प्लेन मिस, लेकिन विकेट कीपर से चूक होती हुई और बाई की शक्ल में आते हुए एक एक्स्ट्रा रन और इस रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पे पहुंचा है। ये 17 किसके लिए साबित होंगे खतरा। और अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज जयेश पाटिल। किरण पाटिल का सामना करेंगे जयेश पाटिल। 2 पाटिल आमने सामने। किरण पाटिल गेंद लेकर मुड़ते हुए। इस बार शॉर्ट बॉल, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अजीम हमदुल्ले सर का। काफी ज्यादा उछाल मिला था इस गेंद में। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 18 रनों पे पहुंचा, 18 रन। बहुत अच्छा शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल किया किरण पाटिल ने पिछले मुकाबले में भी। मजहर खान भाभे सर हमेशा कहते हैं ना, तेज गेंदबाज वही है जिसके पास एक अच्छा यॉर्कर और एक तीखा बाउंसर हो, वरना फिर वो तेज गेंदबाज नहीं है। गजब की गेंदबाजी हम देख रहे हैं किरण पाटिल की इस वक्त। किरण पाटिल मुड़ते हुए जयेश पाटिल के लिए स्विच हिट का मन बनाया था, लेकिन प्लेन मिस, एक और डॉट बॉल। और अब ड्राइविंग सीट पर आहिस्ता आहिस्ता बैठती हुई इस मुकाबले में RD 440 और कठिनाइयां बढ़ती हुई इस वक्त धनेश 11 कुक्से की। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर हम रन देखें तो केवल 18 बॉल में अब तक 18 रन बनाई है धनेश 11 कुक्से। मात्र 1 बल्लेबाज उनका आउट हुआ है, लेकिन काफी डॉट गेंदें खेली गई हैं इस वक्त।
अब यहाँ से 18 गेंदों में 41 रनों की ज़रूरत है इस वक्त धनेश 11 कुक्से को। क्या ये 41 रन बनाएगी धनेश 11 कुक्से, या फिर ऐसी गेंदबाजी लगातार और बार बार करेगी आरडी 440? ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर जिन्होंने अंजुमन ट्रॉफी की बढ़ा दी है शान, कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। तो पहले 18 गेंदों में जो रन बनाए सिर्फ 18 रन बने, जहां पर एक विकेट भी गिरा है कुमार गुंड के रूप में। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है इस मैच में भी किरण पाटिल ने। क्या गजब की गेंदबाजी रही थी पिछले ओवर में उनकी। अब चौथे ओवर में बुलाया गया वहां पर हिमांशु को। पिछले मैच में हैट्रिक लिए थे ना किरण ने। उसी बीच वहां पर देखना हिमांशु की ये गेंद बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ रखी थी। इस गेंद को वाइट का इशारा आता हुआ वहां से अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से अब स्कोर 19 पर। 1 विकेट गंवाने के बाद धनेश 11 कुक से 59 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, लेकिन पहले 3 ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए। लेकिन अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, सूरज केने और जयेश पाटिल। लेकिन गेंदबाजी के लिए हिमांशु लोअर फुल टॉस गेंद देखना, स्लाइस किया इस गेंद को कवर में, वहां पर भावेश वहां मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 2 रन इस गेंद के ऊपर आएंगे। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 21 रनों पर। पिछली गेंद वाइड थी, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद जहां पर पूरा बल्ला घुमाया था वहां बल्लेबाज सूरज ने। पहला सेमीफाइनल इस वक्त चलता हुआ आरडी 440 और धनेश 11 कुक्से के बीच में। उसी बीच वहां पर देखना खोद कर इस गेंद को निकाला ऑन साइड की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर, और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए। रनिंग बिटवीन द विकेट इस वक्त अच्छी देखने को मिल रही, कमिटमेंट वो बहुत बेहतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जानते हैं गेंदबाजी इस वक्त बहुत बढ़िया हो रही है। बड़ा हिट लगाने का मौका नहीं दे रहे गेंदबाज, वही जानते हुए यहाँ पर सिंगल को अब डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ चौथे ओवर में 23। इस बार देखना है वहां पर बड़े हिट की तरफ जरूर गए बल्लेबाज। नो मैट्स लैंड में गेंद जाती हुई अब जाकर वहां पर संतोष मडवी ने गेंद को फील्ड किया। उसी बीच वहां पर तीसरे के लिए पलट चुके और तीसरा रन भी अब पूरा करते हुए देखना। अब चौथे रन के लिए वहां पर और कोई खिलाड़ी कवर के लिए वहां मौजूद नहीं है। भागम भाग क्रिकेट अब देखने को मिलता हुआ। शरीर से बहुत दूर खेली थी उस गेंद को वहां पर सूरज ने, बहुत देर तक गेंद ऊपर रही थी, जहां पर दौड़कर पहले तो 2 रन पूरे किए, उसके बाद तीसरा, उसके बाद ओवर थ्रो और चौथा रन भी पूरा किया। फील्डिंग उस प्रकार की इस बार नज़र नहीं आई आरडी की। हालांकि गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि लगातार गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे आरडी 440 के। इन 4 रनों की मदद से स्कोर अब 27 रनों पर जा चुका है। बहुत तेज वो 4 रन पूरे किए थे वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। अभी भी यहाँ से 15 गेंदें बची हुई, 32 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार देखना है वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहां पर सूरज केने ने। देखते ही रह गए वहां पर खिलाड़ी और गेंद उनके सर के ऊपर से फर करके निकल गई 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर आता हुआ इस वक्त सूरज केने के बल्ले से। अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 14 गेंदें और 26 रन, 14-26 का भी यहाँ से इक्वेशन आ चुका है। लेकिन पिछली गेंद के ऊपर बहुत ही गजब का स्ट्रोक लगाया है सूरज केने ने। हिमांशु पाटिल एक बार फिर से सामना करते हुए, इस बार शॉर्ट गेंद थी, देखना है हुक जरूर किया इस गेंद के ऊपर। दीपेश वहां पर मौजूद है और सूरज की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त धनेश 11 कुक्से का सूरज केने के रूप में। शॉर्ट गेंद थी और उसको बड़े हिट में तब्दील करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बहुत बढ़िया कैच वहां पर डीप में समाप्त किया है दीपेश माली ने। तो अच्छी बल्लेबाजी कर कर वापस लौटे हैं सूरज केने।
मैन फ्रॉम भवाले 21 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली अपनी टीम के लिए। तेरह गेंदें और 26 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बल्लेबाजी के लिए अब भावेश पवार है, जबकि अब वहां पर इस बार सामना करेंगे जयेश पाटिल। हिमांशु, इस बार सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई है। वहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि इस मैच में जयेश पाटिल स्ट्रगल कर रहे। अब तक जो डॉट गेंदें खेली है उन्होंने 6 डॉट गेंदें खेली है, जबकि सिर्फ एक ही रन बनाए हैं जयेश पाटिल ने। लगातार हम देख रहे हैं कि उस तरह का प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे इस मैच में जयेश पाटिल। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर अब तक जो रन बने हैं धनेश 11 कुकसे ने वो है 33 रन। 12 गेंदें और रन है यहाँ से अब चाहिए 26। इस ओवर की अगर हम बात करें तो इस ओवर में अब तक 15 रन आ गए हैं, जबकि पहले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही थी और दूसरे ओवर में और तीसरे ओवर में भी सिर्फ 4 रन आए थे। अब देखना है यहाँ से 12 और 26 का इक्वेशन, लेकिन अभी भी वहाँ पर भावेश पवार मौजूद है। लेकिन अब ये देखना होगा कि 5वें ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है, जबकि तीसरे ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही थी किरण पाटिल की, जहां पर सिर्फ 4 रन खर्च किए थे, जबकि दूसरे ओवर में भी जैन खान ने 4 रन खर्च किए थे और संतोष मडवी ने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे। किरण पाटिल एक बार फिर से आते हुए गेंदबाजी के लिए। पिछले मैच में भी बहुत ही गजब की बल्लेबाजी की थी, जहां पर हैट्रिक पूरी की थी उन्होंने, और इस मैच में भी हमने देखा पहले ओवर ही बहुत बढ़िया किया था। एक बार फिर से उसी तरह की गेंदबाजी की उम्मीद करेंगे यहाँ पर RD 440। 12 गेंदे और 26 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहला सेमीफाइनल हम देख रहे अंजुमन ट्रॉफी का, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल रहेगा पॉइनियर स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में। तो खेल की शुरुआत होती हुई किरण पाटिल पहली गेंद का सामना करेंगे, वहां पर बल्लेबाज भावेश पवार। 12 गेंदे और 26 रन। उसी बीच वहां पर देखना है बहुत दूर से खेलने की कोशिश, क्या छूटा है वहां पर विकेट कीपर बिलाल शेख से। पहली गेंद पर लगभग बल्लेबाज को फंसा ही लिया था वहां किरण पाटिल ने, लेकिन यहां पर गलती की है बिलाल शेख ने। एक बहुत बड़ा मौका आया था उनके पास, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए बिलाल शेख, क्योंकि जानते हैं भावेश पवार का विकेट उनके लिए लेना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन गेंदबाजी की हम बात करें तो एक बार फिर से अच्छी गेंद की थी वहां किरण पाटिल ने। डॉट गेंद पहली गेंद। अब यहां से 11 और 26 का इक्वेशन। इस बार नो बॉल का इशारा आता हुआ पैरों के सामने, इस बार फ्लिक किया इस गेंद को, एक पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं वहां पर, लेकिन एक से ही सहमत रहना पड़ेगा। लेकिन 1+1 2 रन, 2 रन इस गेंद के ऊपर। इस बार ओवर स्टेप हो गए वहां गेंदबाज किरण पाटिल। और ये फास्ट जो गेंदबाज रहते, जो तेज गेंदबाज रहते, उनके साथ ही हमेशा समस्या रहती ही है। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 35 रनों पर जा पहुंचा है। 11 गेंदें और अब यहां से 24 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए।
बहुत बढ़िया गेंद रही थी, ये भी विकेटों के बीच में रखा था, जहाँ पर अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया था भावेश पवार ने, लेकिन ओवर स्टेप हो गए थे वहाँ गेंदबाज किरण, जहाँ पर 2 रन आए। एक बार फिर से वहाँ पर सामना करेंगे जयेश पाटिल। देखना है अब फील्डिंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं। एम्पायर आजिम हमदुल्ले, फारूक बड्डी सर, गोकुल पाटिल सर, शकील कोटी सर, बहुत बढ़िया एम्पायरिंग रही है इस टूर्नामेंट में। लगातार ये चौथा दिन इस टूर्नामेंट का। पहले 3 दिन हमने सिटी इमर्जिंग के मैचेस देखे और आज हम देख रहे हैं कि 8 टीमें BC4 की जद्दोजहद करती हुई। इस बार देखना है पुल किया, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं। हिमांशु वहाँ पर डीप में मौजूद है, धीमे धीमे कदमों से 1 रन पूरा करते हुए वहाँ पर जयेश। स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 36 रनों पर। 10 गेंदें और 23 रन अब इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम फाइनल में जाएंगी, क्योंकि मुकाबला अभी पूरी तरह से बैलेंस है। जहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी है तो वहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छी गेंदबाजी भी है। देखना है गैसुद्दीन शेख वहाँ पर कुछ कान मंत्र देते हुए किरण को, और उसकी ज़रूरत भी है इस मैच में, क्योंकि गैसुद्दीन शेख के पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। भावेश पवार इस स्थिति में कई बार महत्वपूर्ण पारी खेली है उन्होंने अपनी टीम के लिए। किरण पाटिल, 2 गेंदें तो बहुत बढ़िया रही थी। एक बार फिर से सामना करते हुए भावेश। इस बार देखना है गेंद बहुत ज्यादा ऊपर और जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत दूर से आकर ये गेंद वाइडिश लंगान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। इसीलिए मैं तो बहुत बढ़िया शॉट वहां पर आया है पिछली गेंद के ऊपर भावेश के बल्ले से। अब जो इक्वेशन है 9 गेंदें बची हुई है, इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए हुआ है 17। 9-17 का अब इक्वेशन। बहुत ही गजब का स्ट्रोक लगाया वहां पर पिछली गेंद के ऊपर भावेश पवार ने। बहुत ऊपर से आकर गेंद गिरी थी वहां पर। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगा कि गेंद सिर्फ ग्राउंड में रह जाएंगी, लेकिन ये भावेश पवार का स्ट्रोक रहा था। जब उनके बल्ले से गेंद टकराती है तो फिर बाउंड्री के बाहर ही नजर आती है। किरण 2 गेंदें बहुत बढ़िया की थी, लेकिन तीसरी गेंद वहां पर गजब का स्ट्रोक लगाया वहां बल्लेबाज ने। एक बार फिर से सामना करेंगे भावेश। उसी बीच वहां पर देखना है अच्छी गेंद इस बार चॉप करने की कोशिश की थी वहां पर भावेश ने। बहुत बढ़िया गेंद वाइड यॉर्कर इस बार रहा था, जहां पर पूरी तरह से बीट हो गए भावेश पवार। एक हमारी एक तुम्हारी इस वक्त चलती हुई। जब पिछली गेंद के ऊपर एक बढ़िया सिक्सर लगाया था भावेश ने, इस बार कमबैक किया वहां गेंदबाज किरण पाटिल ने। तो गजब का ये मुकाबला चलता हुआ पहला सेमीफाइनल अंजुमन ट्रॉफी का। और अंजुमन ट्रॉफी इसीलिए तो नाम दिया गया, टाइटल दिया गया अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाला क्रिकेट। इस बार देखना है इस गेंद को भी भेज दिया है बाउंड्री के बाहर, उसी दिशा में 6 रनों के लिए। जब गेंद बल्ले से टकरा रही है तो फिर बाउंड्री के बाहर ही नजर आ रही है। 2 सिक्सर इस ओवर में अब तक लगाए वहां पर प्राउड ऑफ भिवंडी भावेश पवार ने। 7 गेंदें और 11 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहला ओवर बहुत बढ़िया रहा था किरण का, जहां पर सिर्फ 4 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में अब तक 2 सिक्सर लगाए हैं बल्लेबाज भावेश पवार ने। ये तो पहला सेमीफाइनल हम देख रहे हैं, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल भी रहेगा बंटी स्पोर्ट्स और पॉइनियर स्पोर्ट्स के बीच में। और पॉइनियर स्पोर्ट्स के तो जो मुकाबले रहते वो सांसों को रोक देने वाले मुकाबले रहते, जहां पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है पॉइनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन माजिद बोबड़े ने।
हमारे बीच में इस वक्त BC4 चेयरपर्सन अल्ताफ वाली सर आते हुए, वेलकम अल्ताफ वाली सर। अंजुमन ट्रॉफी 2022 में मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं अंजुमन वेलफेयर कमेटी की तरफ से और शहबाज शेख की तरफ से। किरण 7 गेंदे और 11 रन, 7-11। अब यहां से इक्वेशन एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर भावेश पवार। इस बार देखना है सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए गेंद को, वहां पर एक ही रन आएगा इस बार इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ उन 50 रनों पर। अब यहां से 6 गेंदे बची हुई है, रन चाहिए 10, 6-10 का अब यहां से इक्वेशन। इस ओवर में ज़्यादा रन आ गए किरण पाटिल के, जहां पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है भावेश द्वारा। 16 रन बटोरे वहां पर दोनों ही, जबकि इससे पहले के ओवर में भी हमने देखा 15 रन और इस ओवर में भी 16 रन। पिछले 2 ओवर में 31 रन बटोरे वहां पर बल्लेबाजों ने। अब यहाँ से जो इक्वेशन है 6 गेंदे और 10 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। तेरह तारीख से एक और टूर्नामेंट हम देखेंगे चैलेंज ग्राउंड पर। लेट हाजी मोहम्मद हारून चषक जो चैलेंज ग्राउंड पर रहेगा। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई 6 गेंदे और 10 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए संतोष मडवी को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी वहां पर मडवी ने, लेकिन नहीं, अब देखना यहां से 10 रन चाहिए, क्या बचा पाते हैं या नहीं। जबकि वहां पर अभी भी मौजूद है प्राउड ऑफ भिवंडी भावेश पवार। इस वक्त 6 गेंदों में 10 रनों की ज़रूरत है। बिल्कुल दिल दहला देने वाला मुकाबला देख रहे हैं हम इस वक्त RD 440 और धनेश 11 कोकसे के बीच में। संतोष मडवी की पहली गेंद, अब फुल टॉस, उसे फुल टॉल कर मारा है भावेश पवार ने, किया है वार और गेंद मैदान के पार 6 रनों के लिए। अब इक्वेशन थोड़ा सा आसान होता हुआ धनेश 11 कोकसे के लिए। 5 बॉल 4 रन। अब कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा RD 440 को, जब भावेश पवार का कैच पहली गेंद पर छूटा था, कितना महंगा पड़ता हुआ वो कैच नहीं मानो मैच छूट गया वहां से RD 440 के। इसीलिए तो हम क्रिकेट में कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। तो पहली गेंद के ऊपर वहां पर फिर से बढ़िया स्ट्रोक आया था भावेश के बल्ले से, लेकिन इस बार कमाल की गेंद वहां पर अपने आप को बचाते हुए खेला है वहां पर भावेश पवार ने। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। अब यहां से रकीब अंसारी, क्रिकेट की वापसी हो चुकी है। अंजुमन ट्रॉफी हम देख रहे हैं, इसके बाद एक और टूर्नामेंट है चैलेंज ग्राउंड पर, उसके बाद धनेश चषक। लेकिन उसके बाद जो होने वाला है वो एक ऐसा शो जो जिसका इंतज़ार सभी को रहता है। बाली ट्रॉफी 11 मार्च से शुरू होने जा रही है, जिसको सभी का इंतज़ार रहता है उस टूर्नामेंट का। और 11 मार्च से वो टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और सिर्फ 10 दिनों का टाइम है। जो टीमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, आपको फॉर्म जल्द से जल्द सबमिट करना होगा अल्ताफ वाली सर के ऑफिस पर जाकर। 21 फरवरी लास्ट डेट है। ये सभी टीमें इस बात का ध्यान दें, क्योंकि 11 मार्च से बाली ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है और 21 फरवरी ये लास्ट डेट है इस टूर्नामेंट की फॉर्म सबमिट करने की। संतोष मडवी
उसी बीच वहां पर देखना है नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेला है। जैसे गेंद बल्ले पर आई उसी साथ वहां पर रन के लिए निकल पड़े वहां बल्लेबाज। 3 गेंदें और 2 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 21 तारीख जो है वो लास्ट डेट रहेंगी फॉर्म सबमिट करने की, और 11 तारीख से इसी ग्राउंड पर घमासान शुरू हो जाएगा बाली ट्रॉफी का। बिल्कुल शनिचर के दिन से सैटरडे से अल्ताफ वाली सर की ऑफिस पे आपको वहाँ जाकर फॉर्म लेना होगा, लेकिन लास्ट डेट जो है वो 21 तारीख की है। 21 तारीख से पहले आपको फॉर्म जमा करना होगा। उसी बीच एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद, वहाँ पर फिर से रन के लिए निकले वहाँ दोनों ही बल्लेबाज, एक पूरा किया दूसरे के लिए पलट चुके, और इसी के साथ इस मुकाबले को सेमीफाइनल मुकाबले को जीत लिया है दानिश 11 कुकसे ने, और अंजुमन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचती हुई दानिश 11 कुकसे। बहुत ही शानदार ये मुकाबला रहा। एक बार फिर से वहां पर भावेश पवार ने कमाल की बल्लेबाजी की और इस मैच को अपने नाम कर लिया है। आइए, इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है भावेश पवार। बल्लेबाजी करते हुए 23 रन बनाए, और जब गेंदबाजी कर रहे थे तो जब भी शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेटें हासिल की थी। आइए भावेश पवार, प्राउड ऑफ भिवंडी। आइए भावेश, मैन ऑफ द मैच के लिए आपको आना है। तो पहला सेमीफाइनल अभी अभी ख़त्म हुआ, जहां पर दानिश 11 कुकसे ने पहले सेमीफाइनल को अपने नाम किया और अंजुमन ट्रॉफी के फाइनल